हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जाने माने नेता चिराग पासवान के बारे में कि चिराग पासवान ने जब से राहुल गांधी की तारीफ की तब से उनके उल्टे दिन शुरू हो गए। बीजेपी उनके इस निर्णय से बहुत दुखी है और बीजेपी कभी भी उनके साथ खेला करने की तैयारी कर रही है। चिराग पासवान ने अब तक बीजेपी के बहुत सारे कानूनों का विरोध किया। आप देखते हैं कि चिराग पासवान की कितने दिनों की बीजेपी में गिनती रहेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, जो पिछली बार कुछ नहीं कर पाए थे। इस बार वो बहुत कुछ कर गए और मोदी सरकार में उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। अच्छी खासी सीट लेके आए। लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया और मोदी सरकार के सबसे बड़े भक्त बनते थे। हनुमान जी अपने आप को कहते थे, पर बीचों बीच मोदी सरकार ने कुछ कानून ऐसे लाने शुरू कर दिए जिसके चिराग पासवान बिल्कुल सामने खुलकर आ गए। उन्होंने सरकार की आलोचना शुरू कर दी। तब तक मोदी सरकार शांति का रूप धारण करके बैठी हुई थी कि सरकार को इस बार मैंडेट कम है और सरकार ऐसे उलझुल बयानों के चलते अपनी सरकार को अल्पमत में नहीं लाना चाहती थी, तो वो चिराग पासवान को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। फिर भी उन्होंने बहुत से कानून संसद में ठोके थे जिसका चिराग पासवान ने विरोध संसद में तो नहीं किया, पर बिहार में जाकर धूम मचाई, उन्होंने विरोध किया। इसी के चलते बीचों बीच राहुल गांधी का मुद्दा गर्मा गया और राहुल गांधी की तारीफों के जैसे जैसे पुल बनने लगे, उनमें से एक ठुमका चिराग पासवान ने भी लगा दिया। उन्होंने राहुल गांधी को दूर दराज का जो नेता बताया। इससे बीजेपी सत्ते में आ गई और बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रालय देकर शायद उनको पछतावा हो रहा है। जिस चाचा को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था और उनको पार्टी में नई एनडीए सरकार में शामिल नहीं किया था, चिराग पासवान के इस तरीके के माहौल को देखते उन्होंने पशुपति महाराज को, चाचा को, उनके को अमित शाह से दिल्ली बैठक के लिए बुला लिया। यहाँ तक कि नड्डा जी से भी, अमित शाह से भी चिराग पासवान की मुलाकात हो चुकी है। पर जिस तरीके से बीजेपी के सुर बताए जा रहे हैं, सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान बहुत सारे मतभेद को लेकर अमित शाह से मिले थे पर शायद वो दूर नहीं हुए। और बीजेपी भले ही किसी को शामिल करे, पर चिराग पासवान से जिस तरीके से राहुल की तारीफ की है उससे बीजेपी खफा है और बीजेपी अब एक ठोस निर्णय का वेट कर रही है, क्योंकि सरकार पे इस बार गिनती के वोटों की सरकार बनी है। बीजेपी अगर अपने फुल मैंडेट पे होती तो बीजेपी चिराग पासवान को कब का बाहर का रास्ता दिखा देती, पर बीजेपी मजबूर है। बीजेपी चिराग पासवान की सीटों के लेकर जब तक उनके पास कोई नया ऑप्शन नहीं आ जाता, वो चिराग पासवान को झेलने के मूड में बैठी हुई। और जिस टाइम चिराग पासवान की गिनती कोई दल उनका पूरी करेगा, वो चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। चिराग पासवान दुनिया में खेला करने के चक्कर में घूम रहे थे, पर बीजेपी सरकार की जो मतगणना है, बीजेपी सरकार का जो प्लान चल रहा है, उससे बिहार में देखा जाए तो चिराग पासवान के साथ अच्छा खासा खेला होगा। इस खेला के चलते भले वो इंडिया पार्टी का हिस्सा बन जाए, पर फिलहाल बीजेपी से उनके संपर्क अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं और बीजेपी ने उनको मनाने की जोड़ तोड़ कोशिश की है। पर बीजेपी के जो कुछ कानून आए थे संसद में, बीजेपी के लिए डंडा टेक रही थी। चिराग पासवान अपनी बिहार की जनता के उस कानूनों के चलते बीजेपी का साथ देने को आज भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमने गठबंधन किया था पर अपने आप को बेगा नहीं था। हमने जो जनता के मुद्दों के लिए सरकार बनाने के लिए सरकार का साथ दिया था, सरकार उस पर विफल नजर आ रही है और जिस तरीके से एजेंडे बीजेपी ला रही है उससे हमारा वोट बैंक खराब होगा, जिसके चलते चिराग पासवान ने बीजेपी के बहुत से कानूनों का खुल के विरोध किया है। और इस विरोध के चलते बीजेपी ने उनको नोट कर लिया है कि चिराग पासवान की गिनती कभी भी पूरी हो सकती है। बिहार की राजनीति में पलटू राम कहे नीतीश कुमार को इस बार तेज यादव, लालू प्रसाद यादव मनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो इस बार पलटी नहीं मारेंगे, कह रहे हैं कि मुझसे 2 बार गलती हुई है, अब नहीं करूंगा। पर ये तो नीतीश कुमार का पुराना जुमला है, वो कभी भी नया बना सकते हैं। पर इसी बीचों बीच तेजस्वी यादव शायद चिराग पासवान की अंदरूनी बैठक जारी है। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से चिराग पासवान ने खुल के बगावत की है और जिस तरीके से राहुल गांधी खुल के तारीफ की है, उससे उन्होंने भी मन बना लिया है कि बीजेपी उनको क्या झेल रही है, वो भी बीजेपी को झेल रहे हैं। अब दोनों के मन जब तक मिल रहे हैं तब तक वो एनडीए सरकार का हिस्सा है। अभी बीजेपी ने भी ऐलान नहीं किया है कि उन्होंने चिराग पासवान से गठबंधन तोड़ दिया है और चिराग ने भी अभी सार्वजनिक तौर पर ऐलान नहीं किया है। पर जिस तरीके से दूरियां बढ़ रही हैं, जिस तरीके से चिराग पासवान के सुर तेजी से बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी में नेताओं की उठक बैठक जारी है, कभी भी एक दूसरे के साथ खिलाफत हो सकती है। उस रुझान पे नज़र बना के रखेंगे कि बिहार का खेला इस बार बीजेपी चिराग पासवान को लेके करेगी। चिराग पासवान जब तक अपनी उम्मीदों के सहारे बीजेपी में टिके हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी जिस दिन नया ऑप्शन ढूंढ लेगी वो चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा देगी।
बिहार में खेला नीतीश कुमार करते थे, इस बार बीजेपी चिराग पासवान के साथ करेगी। ये देखने लायक निर्णय होगा दोस्तों। इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।